अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं उनका बुक के अंदर तो मुझे कोई नाम नहीं दिखा, मगर उनको न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूक्लियर कैलकुलेशंस कहा जाता है या न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूक्लियर इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इन न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास न्यूक्लियर इक्वेशन का होना ज़रूरी है। और न्यूक्लियर इक्वेशन क्या है जो आपके बोर्ड पर आपको नज़र आ रही है, A = P+N। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो A है, इस A को मास नंबर कहते हैं और P को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन नंबर कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये Z क्यों लिखा हुआ है, तो Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं। फिर आपको छोटा n नज़र आएगा, स्मॉल n, उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहते हैं। तो अब इस इक्वेशन की डिस्क्रिप्शन को जानने के बाद हम इसका इम्प्लीमेंट इस न्यूमेरिकल के ऊपर करते हैं। सो क्वेश्चन आपके सामने है और वही है कि कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ एन एटम कंटेन 8 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स। यानी आपसे ऑथर ने एग्जाम में ये सवाल किया है कि आप एक एटम का मास नंबर मालूम कर दें, और उसमें आपको रिक्वायर्ड मास नंबर है, लेकिन डेटा के अंदर बाज़ चीज़ें आपको गिवन होती हैं और बाज़ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अब गिवन चीज़ें जो हैं आप उन पर गौर करें कि गिवन क्या है। तो गिवन आपको प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इस सवाल को पढ़ने के बाद अगर आप अपनी इक्वेशन पे गौर करें तो आपकी इक्वेशन में 3 पैरामीटर्स आपको गिवन है, और उन 3 पैरामीटर्स में से क्वेश्चन से अगर आप उसका ताल्लुक जोड़ें तो 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और एक चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है यानी जो आपको मालूम करनी है वो आपके पास मास नंबर है। हमने ये सवाल और इक्वेशन अच्छे से समझ लिया, तो चलें अब एक सिस्टमेटिक तरीके से इस न्यूमेरिकल को किस तरह हल किया जाता है हम उसको देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपने सबसे पहले डेटा बनाना होता है। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल है, और अगर आपके पास पेपर में ये सवाल आए तो ये समझे कि एग्जामिनर ने आपको मुफ्त के नंबर दिए हैं। अब इस न्यूमेरिकल का डेटा किस तरीके से बनेगा हम उसको देख लेते हैं। तो आइए, सवाल में आपको डेटा में 2 चीज़ें शुरू में लिखनी होती हैं, एक गिवन और दूसरा रिक्वायर्ड। यानी डेटा की 2 सब हेडिंग्स बनती हैं, ए बी, दैट इज गिवन एंड रिक्वायर्ड। गिवन में आपके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जिसको आप सिंबॉलिकल तौर पे लिखेंगे कि P आपके पास 8 हैं और N आपके पास 10 हैं। और रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, आप देखिए कि एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन में डिमांड क्या की है। तो क्वेश्चन में डिमांड है कैलकुलेट द मास नंबर, यानी आपको A मालूम करना है। तो डेटा की हेडिंग कंप्लीट करने के बाद अगली हेडिंग हमारे पास सॉल्यूशन की आएगी, और इस सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने अपना फॉर्मूला लगाना है, और हमारे पास फॉर्मूला है A = P+N, जिसको हम न्यूक्लियर इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। अब आपके पास डेटा के अंदर दोनों चीज़ें गिवन हैं, PB और NB। P क्या है आपके पास 8 और N क्या है आपके पास 10। आप दोनों का सम करें, 8 + 10 तो आपके पास टोटल 18, और ये 18 आपका आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 1 को समझने के बाद अब हम चलते हैं थोड़े और एडवांस न्यूमेरिकल की तरफ, और वो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 होगा, और वो ये है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम हुज एटॉमिक नंबर इज़ 11 एंड मास नंबर इज़ 12। तो न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ने के बाद हम सबसे पहला क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, और डेटा में 2 चीज़ें होती हैं, एक गिवन और एक रिक्वायर्ड। अब गिवन क्या है आपके पास, जो न्यूमेरल वैल्यूज़ हैं आपके पास, अगर आप उनको मार्क करें 11 को और इस 12 को, तो ये क्या है, 11 आपके पास एटॉमिक नंबर है और 12 आपके पास मास नंबर है। अब आप बोलें कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था A = P+N, इसके अंदर तो एटॉमिक नंबर का कोई जिक्र ही नहीं है, तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कहा था कि P को आप Z भी कहते हैं, और Z दरअसल एटॉमिक नंबर होता है, तो इनडायरेक्टली तौर पर आपको प्रोटॉन के नंबर दे दिए गए। तो अब गिवन में आप चाहें तो ऐसे लिखें Z = P = 11, और अगर आप सिर्फ P = 11 लिखना चाहें तो ये भी दुरुस्त है, और मास नंबर A = 12, ये आपका मास नंबर है। तो डेटा में
आप चाहें तो सबसे पहले ऐसे लिख लें कि z इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 11, और आप चाहें तो सिर्फ p इज इक्वल्स टू 11 भी लिख सकते हैं। फिर दूसरी बारी मास नंबर की है, और वो क्या है, वो आपके पास 12 है। उसके बाद अगर आप गौर करें कि सवाल में ऑथर ने हमसे डिमांड क्या की है, क्या चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड करनी है, जो हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमें कैलकुलेट करनी है, तो वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप सिंबॉलिकल तौर पर ऐसे लिखते हैं n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये आप इंडिकेट करते हैं कि ये चीज़ मुझे न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी है, और गिवन में जो चीज़ें हैं इनकी मदद से ये रिक्वायर्ड चीज़ को मैं मालूम करूँगा। अब अगली हेडिंग हमारे पास सॉल्यूशन की आएगी, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वेशन को लिखना होता है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब अगर हम गौर करें तो डेटा में क्या चीज़ें दी हुई हैं, हमें P दिया हुआ है और A दिया हुआ है। P दिया हुआ है और A दिया हुआ है। ये N क्या है, ये N हमें रिक्वायर्ड है। अब अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक रूल्स हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको हमें एक साइड पर इक्वेशन की अकेला करना होता है, यानी उसको बिल्कुल सेपरेट करना होता है। तो अब ये जो n है हमें इसको सेपरेट करना है, यानी p को n के बराबर से भेज के दूसरी साइड पर, यानी इस p को इक्वेशन के दूसरी साइड पर भेजना है। अब अगर इस p को दूसरी साइड पर भेजा जाए तो p चूंकि यहाँ पर प्लस में हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा और आपके पास n सेपरेट हो गया। अब आप अपनी वैल्यूज पुट करें। आपके पास मास नंबर क्या है 12, प्रोटॉन क्या है 11, और आप जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, और वो क्या है, वो आपके पास 1 है। स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल आपका कॉन्सेप्चुअल बेस और एज वेल एज फॉर्मूला बेस दोनों है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और ये न्यूमेरिकल हमारा फॉर्मूला बेस और एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल बेस दोनों होने वाला है। फॉर्मूला तो आपके पास वही a इक्वल्स टू p प्लस n वाला लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास आयन का लगेगा। आयन दो तरीके के होते हैं, कैट आयन और एन आयन। कैट आयन वो कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, और उसको शो कैसे करते हैं, उसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, और साथ साथ आपके पास कोई ना कोई न्यूमेरियल होता है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इस एटम ने जिसके ऊपर ये साइन लगा है इतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। इसी तरह एन आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है ये माइनस साइन से शो किया जाता है, और ये न्यूमेरल ये शो करता है कि इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। चलें अब इस न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है। इस न्यूमेरिकल में लिखा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ Mg 2412 ब्रैकेट और उसके बाहर +2। दूसरा पार्ट इसका क्या है, Cl जिसको क्लोरीन कहते हैं 3517 -1। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये दो नंबर जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में लिखे हैं ये आपसे क्या कह रहे हैं, तो याद रखिए हमेशा हमेशा कोई भी एलिमेंट का सिंबल उसके सबस्क्रिप्ट के अंदर हमेशा हमेशा मास नंबर होता है, और उसके सुपरस्क्रिप्ट के अंदर उसका एटॉमिक नंबर होता है, जिसको आप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ। अब ये आपके पास दो पार्ट दिए हुए हैं, एक मैग्नीशियम का पार्ट है और एक क्लोरीन का पार्ट है, लेकिन ये मैग्नीशियम कोई आम मैग्नीशियम नहीं है क्योंकि ये एक आयन है। इसी तरह ये क्लोरीन एक आम क्लोरीन नहीं है, ये एक आयन है। ये कैट आयन है और ये एन आयन है। कैट आयन क्यों, क्योंकि इसका पर पॉजिटिव 2 है और पॉजिटिव कैट आयन पर आता है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। इसी तरह यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है और नेगेटिव एन आयन पर आता है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब ये मैग्नीशियम के इर्द गिर्द जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है, हम ये देख लेते हैं कि इनका क्या सीन पार्ट है। तो सबस्क्रिप्ट के अंदर हमेशा हमेशा आपको मास नंबर दिया जाएगा। ये मैग्नीशियम का सिंबल है और ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आपको दिया जाएगा एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये बाहर जो आपके पास वैलेंसी शो की गई है पॉजिटिव 2,
ये इस बात की निशानदेही करेगी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। इसी तरह पार्ट 2 पर अगर आप देखें तो सेम वही, नीचे आपको सबस्क्रिप्ट में मास नंबर दिया गया है, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये जो बाहर आपको दिया गया है ये वैलेंसी है और ये माइनस में है। इसका मतलब ये एक एनाइन है और ये आपको बता रहा है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को ये कैट आइन और एन आइन मुश्किल लग रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। हमारी प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके अंदर हमने ब्रीफली तौर पर ये कैट आइन और एन आइन का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो चलें अब हम ये समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से हल किया जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो आपने 2 अलग अलग पार्ट्स की हेडिंग लगाकर इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पार्ट 1 की हेडिंग लगा लेते हैं। अब इस सवाल के अंदर जैसा कि मैंने कहा था कि कॉन्सेप्चुअल बेस है, फॉर्मूला बेस है, तो अब कॉन्सेप्चुअल बेस क्या है कि आपको पिछले सवालों की तरह, जो इससे पहले हमने 2 सवाल सॉल्व किए हैं, आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मेंशन नहीं किया गया, बल्कि आपको एक तस्वीर दे दी गई है। आपने उस तस्वीर से खुद ही इस बात की निशानदेही करनी है, खुद ही इस बात की इंडिकेशन करनी है कि क्या चीज़ क्या है। तो अब मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि सिंबल, उसके नीचे आपको मास दिया जाएगा यानी मास नंबर दिया जाएगा, और उसके ऊपर आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया जाएगा, और आपके फार्मूले में ए और पी दोनों चीज़ें आती हैं। तो आप लिख लें कि पार्ट 1 में जो मैग्नीशियम आपको दिया है इसका मास नंबर 24 है और इसका प्रोटॉन नंबर, जिसको आप Z भी कह लें, हम यहाँ पे P ही लिख लेते हैं, खामखा में क्यों इतनी मुश्किल में पड़े, वो 12 है। तो अब इन 2 चीज़ों को लिखने के बाद आपने किस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं उस पर हम आने लगे हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा कि अगर एटम न्यूट्रल है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वही होंगे जो उसका एटॉमिक नंबर होगा। आई रिपीट कि अगर एटम न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जो उसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन देखिए यहाँ पर एटम न्यूट्रल नहीं है बल्कि ये आयन है, तो लिहाजा प्रोटॉन तो सेम रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। अब आप ये बताएं कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर ये +2 साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो सवाल ये है कि भैया इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो उसका जवाब ये है कि जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और वो बराबर होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर आपके पास क्या था, 12, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 12 थे, 2 लॉस कर दिए तो बचे कितने, उसका जवाब है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद बारी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और वो फॉर्मूला है A=P+n। तो फॉर्मूला लगाने के बाद अब इस फॉर्मूले को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम रीअरेंज करेंगे और वो ऐसे होगा n=A-P। इसकी डिस्क्रिप्शन हम पिछले सवाल में डिस्कस करके आ चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करें। A की वैल्यू 24 है, P की वैल्यू 12 है। अच्छा, इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं तो तमाम लवाज़िमात, तमाम डेटा आपके पास पार्ट 1 का होना चाहिए। अगर आपने पार्ट 1 में पार्ट 2 के डेटा को फिट कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलें, अब बारी है हमारे आंसर की, और आंसर हमारे पास आया है 12। तो आपके पास आंसर क्या आया, न्यूट्रॉन 12। अब एक बात पे गौर करें कि सवाल में मुझसे 3 चीज़ें पूछी गई थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन मैंने प्रोमिनेंट करा है सिर्फ न्यूट्रॉन को। तो लिहाजा हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि जो जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं उन तमाम चीज़ों को हम प्रोमिनेंट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी प्रोमिनेंट करेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी प्रोमिनेंट करेंगे। तो इस पार्ट 1 को पूरा सॉल्व करने के बाद अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2 को किस तरह सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पार्ट 1 किया है। देखें, इसमें आपके पास ये रहा मास नंबर, ये रहा एटॉमिक नंबर। A=35 एंड Z=17। अब प्रोटॉन कैसे निकालेंगे,
तो जो आपके पास Z है वही आपके पास P है। अगर आपके पास एटम न्यूट्रल होता, यानी यहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं होता, तो मैं इसी को इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेता, लेकिन यहाँ पर आयन का केस आ गया है, लिहाजा आप देखें कि ये कैटाइन है या एनाइन है, तो ये एनाइन है और इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन बनता है। अब इलेक्ट्रॉन थे कितने? न्यूट्रल जब ये एटम था क्लोरीन का, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने गेन कितने किए हैं? 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। अब बारी आई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। लिहाजा ये सेम फॉर्मूला जो आपने लगाया था ये आप यहाँ पर लगाएंगे। बस मैंने एक बार रीअरेंज कर दिया, अब बार बार उसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वैल्यू पुट करें। पार्ट 2 में ए आपके पास क्या है? 35 और पी आपके पास क्या है? 17। तो 35 - 17 = 18 और ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का आंसर। इसी तरह पी को प्रोमिनेंट कर दें और ई को भी प्रोमिनेंट कर दें, यानी डब्बों में बंद कर दें, ताकि आपका आंसर एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगे।